लोग आपको हमेशा ही ये ताना देते हैं कि आप स्मार्ट नहीं है। नॉलेज किसी को भी जन्म से ही नहीं मिलती, हमें खुद को स्मार्ट बनाना पड़ता है। हाँ, पर इसलिए थोड़ी मेहनत और एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। स्मार्टनेस अलग अलग प्रकार की हो सकती है। जैसे कुछ लोग अच्छी पर्सनैलिटी वाले होते हैं तो कुछ लोग मेंटली स्मार्ट होते हैं। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि स्मार्टनेस अच्छे बॉडी से और अच्छे लुक से होती है, पर ये भी सच है कि अगर आप बुद्धिमान हैं तो ये क्वालिटी आपको इतना काबिल और अट्रैक्टिव बनाती है कि लोग आपकी तारीफ करते रहते हैं और आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, और इसीलिए हमारा स्मार्ट बनना ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आप भी स्मार्ट बनने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको भी ये इम्पोर्टेंट बातें जान लेनी चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट्स आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल कर रखेंगे और आपकी लाइफ को एक नए लेवल पर पहुंचा देंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि स्मार्ट बनने की कोई अच्छी उम्र नहीं। तो आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर है, तो चलिए जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो आपको स्मार्ट बना देंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो पॉइंट नंबर 1 है योर इंटेलिजेंस मेक यू स्मार्ट। मतलब आपका इंटेलिजेंस ही आपको स्मार्ट बनाता है। अक्सर हम अपनी स्मार्टनेस को अपनी इंटेलिजेंस से जोड़कर देखते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बल्कि स्मार्ट तो वो लोग हैं जो अचानक आने वाली किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसानी से ढूंढ लेते हैं। वे ऐसी कंडीशन में ना तो पैनिक होते हैं और ना ही घबराते हैं। आज के इस कंपटीशन के ज़माने में सिर्फ वही लोग आगे बढ़ सकते हैं जो स्मार्ट है। इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमानता ये जन्मतः प्राप्त हो सकती है, लेकिन स्मार्टनेस एक ऐसी क्वालिटी है जो आप खुद अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। जैसे किसी डिसीजन को परफेक्टली लेना या फिर किसी भी सिचुएशन में खुद को आसानी से एडजस्ट कर लेना। पॉइंट नंबर 2, बी क्लियर एवरी टाइम। ऐसी बातें करना जिन्हें लोग आसानी से समझ ना पाए। ऐसी स्मार्टनेस किस काम की? कभी कभी लोग मुहावरों में बहुत गहरी बातें बोल देते हैं जो बाकियों के आसानी से समझ में नहीं आती। ऐसे में हम अपनी बातों को अपनी स्मार्टनेस की मदद से थोड़ा इजी बनाकर सामने वाले व्यक्ति को आसानी से समझा सकते हैं। इसलिए आपको अपने थॉट्स और कम्युनिकेशन स्किल्स को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सामने वाले व्यक्ति से अपनी बातें क्लियरली नहीं कह पाते हैं तो बाकी लोग उसे नहीं समझ पाएंगे और इसमें सामने वाले व्यक्ति की कोई गलती भी नहीं होगी। सो दूसरों को अपनी बातें क्लियर और इजी लैंग्वेज में समझाने की स्मार्टनेस अपने अंदर जरूर से डेवलप करें। पॉइंट नंबर 3, लिसन टू अदर्स ओपिनियन। दूसरों की बातें और उनकी थिंकिंग को केयरफुली सुनिए। आमतौर पर जब वो किसी ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हो जिसके बारे में आपको पता ना हो या फिर आपको उसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज ना हो, जैसे कि कोई ट्रेंडिंग टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स के बारे में उनके क्या सोच विचार है ये हमें ज़रूर सुनना चाहिए। हालांकि हमें उनकी बातों से एग्री नहीं करना है, पर एक बात हमेशा याद रखिए कि हर किसी के पास हमें सिखाने के लिए कुछ अच्छा ज़रूर होता है, और जब भी लोग बातचीत कर रहे हो तब हम उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिससे आप उनके एटीट्यूड और माइंडसेट को जान पाएंगे, जो आपको दूसरे व्यक्ति के पर्सनालिटी के बारे में जानने के लिए हेल्पफुल हो सकता है। सो अपने थॉट्स और अपनी थिंकिंग को हमेशा ओपन और सब कुछ ऑब्जर्व करने वाला रखिए, जिससे कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे आप उतने ही ज़्यादा स्मार्ट बनते जाएंगे, क्योंकि तब आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं। पॉइंट नंबर 4, मैच्योर थिंकिंग एंड बिहेवियर। हमें स्मार्टनेस की ज़रूरत हमेशा ही पड़ती रहती है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा और बेहतरीन करना चाहते हैं, और हमें इससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वो हमारे पर्सनैलिटी को किस तरह से देखते हैं। इसलिए हमारी सोच और हमारा बिहेवियर थोड़ा मैच्योर होना ही चाहिए, जिससे हम जब कभी भी
किसी से मिले तो सामने वाला व्यक्ति हमसे इम्प्रेस हो, चाहे वो ऑफिस हो, घर हो या फिर हम पहली बार किसी व्यक्ति से मिल रहे हो। पॉइंट नंबर 5, डोंट बी ओवर स्मार्ट। मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ और मैं कभी भी फेल नहीं हो सकता। ये सारी लाइंस सिर्फ वही बोल सकता है जो स्मार्ट नहीं बल्कि ओवर स्मार्ट हो, जबकि हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप और आपकी पर्सनैलिटी सामने वाले किसी भी व्यक्ति को स्मार्ट नहीं लगने वाली। आपको स्मार्ट बनने के लिए सिचुएशंस को जानना सीखना होगा। भले ही आप कभी अपनी लाइफ में फेल हो जाए, पर फिर भी आपको खुद पर भरोसा रखना है, खुद पर विश्वास रखना है और उस फेलियर से कुछ अच्छा सीख कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपको इन 5 टिप्स में से कौन सी टिप सबसे अच्छी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।